नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम साउथ अमेरिका के इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी और पोर्ट और कुछ इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ साउथ अमेरिका को डिटेल चर्चा करेंगे। और वह इंडस्ट्री किस लिए फेमस है और वह पोर्ट किस लिए फेमस है, सिटी की क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो उसके हम डिटेल चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके पहले हमने नॉर्थ अमेरिका और एशिया के इसके दोनों के जो है पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों को जो है हम डिटेल करवा चुके हैं। तो आप हमारे पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल से हिस्ट्री के लिए और साथ ही साथ जो है करंट के लिए अभिषेक सर द्वारा जो है चलाया जा रहा है। और हिंदी का जो है हिंदी का क्लासेज जो है रोहित सर द्वारा जो है चलाया जा रहा है। तो आप उनके वीडियो को भी जो है देख सकते हैं। मिशन सरकारी नौकरी, जिसमें यूपीएससी पीसीएस आरओ को ध्यान में रख के 1000 क्वेश्चन का जो है पीवाईक्यू का सीरीज चलाया जा रहा है। तो इन सब्जेक्ट के पीआईक्यू को भी जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आपका समय ज़्यादा न लेते हुए अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है साउथ अमेरिका का इंडस्ट्रियल सिटी और पोर्ट और इम्पॉर्टेंट सिटी। तो ये 3 टॉपिक मुख्य रूप से होंगे, जिसमें पहला लोकेशन देखिए, गुआक्विल गुआक्विल, एरिका, चिक्विकमाटा, एंटोफगेस्टा, वेलपराजो, टिएरा डेल फ्यूगो, बाहिया ब्लांका, ब्यूनस आयर्स, रोसारियो, मोंडेजा, मोंटवीडियो, सैंटोस, साओ पोलो, रियो डी जेनेरो, बोलो हरिजेंटो, फोर्टलेजा, बेलेम, मनाउस और कोरू। इन लोकेशन को जो है हम अपने मैप में देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला लोकेशन जो आप देखेंगे, इक्वाडोर। ये यहाँ पे है, एक देश है इक्वाडोर, साउथ अमेरिका का जो है इक्वाडोर जो कंट्री है। इसी के बगल में आप देख सकते हैं गुआक्विल। गुआक्विल जो है यहाँ पे है। ये गुआक्विल एक खाड़ी भी है और साथ ही साथ जो है ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इक्वाडोर। और ये किस लिए फेमस है? इसको जो है पर्ल ऑफ पैसिफिक बोला जाता है। पर्ल ऑफ पर्ल ऑफ पैसिफिक पर्ल ऑफ पैसिफिक इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जब आप देखेंगे तो पेरू के, जब इक्वाडोर के नीचे आएंगे देखेंगे पेरू से होते हुए। और ये देखिए, इसकी पेरू की राजधानी जो है तट पे है। आप जब भी साउथ अमेरिका का मैप पढ़िए तो जिन देशों का राजधानी कैपिटल जो है उसका अ, सागर महासागर के तट पे है, उसके लोकेशन को भी आप देखते रहिए। ठीक है, ये पेरू का लीमा, इसका कैपिटल जो है आपका तट पे है। नीचे आइए, देखिए चिली है। चिली का यहाँ पे देखिए, चिली का ये लोकेशन जो है, ये लोकेशन जब आप देखेंगे तो उसको जो है अटकामा डेजर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये लोकेशन, इसको जो है यहाँ पे अटकामा डेजर्ट है। और इसी डेजर्ट पे जो है कई इम्पॉर्टेंट सिटी या इंडस्ट्रियल सिटी हैं। जैसे सबसे पहला जो है एरिका। एरिका जो है किस लिए फेमस है? एरिका में जो है एक तो इसमें कैलीचे का भंडार है। पहला क्या है? कैलीचे। कैलीचे का भंडार है यहाँ पे। और कैलीचे क्या होता है? या इसी से नाइट्रेट बनता है। नाइट्रेट 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 और नाइट्रेट से जो है उर्वरक बनाया जाता है। ठीक है,
उर्वरक बनाया जाता है। और इसके साथ साथ जो है एरिका से कैलीचे का भंडार जो पाया जाता है, इसका इतना ज़्यादा वहाँ पे उत्पादन हुआ कि यहाँ पे जो पहले उसका इकोनॉमिकल सिटी था, और वो जो है धीरे धीरे उसकी मात्रा जो है कम होने लगा, और कम होने की वजह से वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से इसको जो है अब घोस्ट घोस्ट सिटी बोला जाता है। घोस्ट सिटी, घोस्ट मतलब भूतहा शहर, घोस्ट सिटी, घोस्ट शहर, भूतहा शहर। भूतहा शहर क्यों बोला जाता है? इसकी इकोनॉमिकल जो सिचुएशन जो पहले था वहाँ पे, इसकी वजह से इकोनॉमिकल सिचुएशन वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, और इसका इतना ज़्यादा दोहन कर लिया गया जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंस उसका इकोनॉमिकल जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा, जिसकी वजह से अब वहाँ पे एक प्रकार से घोस्ट सिटी के रूप में परिवर्तन हो गया, जहाँ पे इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल कंडीशन धीरे धीरे डाउन हो गया। ठीक है। और साथ ही साथ जो है एरिका किस लिए फेमस है, साथ ही साथ जो है ये साउथ अमेरिका का सबसे शुष्क शुष्क जो है एरिया है। शुष्क मतलब सबसे गर्म जो है एरिया है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी एटकामा डेजर्ट पे इसी एटकामा डेजर्ट पे एक और इम्पोर्टेंट सिटी है जिसको चिक्विकमाटा चुक्विक चिक्विकमाटा चिक्विकमाटा ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे जो है तांबा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तांबा उत्पादन तांबा उत्पादन जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, और इसी की वजह से जो है इसको तांबा कैपिटल भी कहा जाता है। तांबा कैपिटल, तांबा की राजधानी इसको जो है बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट लोकेशन आप देखिए यहाँ पे एंटाफेगस्टा। एंटाफेगस्टा किस लिए फेमस है? एंटाफेगस्टा जो है यहीं पे यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा इसी से गुजरती है, इसी शहर के आसपास से गुजरती है। और साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे जब ब्राज़ील में जब जाएंगे, ब्राज़ील का साओ पोलो और एंटाफेगस्टा दोनों जो है मकर रेखा के आसपास ही हैं, तो इसलिए ये फेमस है। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है कि मकर रेखा के नज़दीक जो है कौन कौन से सिटी हैं, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नीचे जैसे आएंगे देखेंगे, नीचे आप देखिए, नीचे जैसे आएंगे साउथ की दिशा में, यहाँ पे देखिए वेल पराजो, वेल पराजो और सैन डियागो है। सैन डियागो जो है चिली की राजधानी भी है, और दोनों ये भूमध्य सागरीय जलवायु में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता है? भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता है? भूमध्य सागरीय जलवायु जो है शीत ऋतु में यहाँ पे काफ़ी बड़े मात्रा में बारिश होती है, और गर्मी के समय में कम वर्षा होती है, ये इसकी विशेषता है। और साथ ही साथ भूमध्य सागरीय जलवायु में अंगूर की खेती और काफ़ी बड़े मात्रा में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और पशुपालन काफ़ी बड़े मात्रा में किया जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे वेल पराजो में यहाँ पे शराब का उत्पादन काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। जहाँ पे अंगूर का उत्पादन होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे शराब की इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी मात्रा में होगी। शराब का जो है उत्पादन यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है। और वेलप्राजो और किस लिए फेमस है? वेलप्राजो जो है यहाँ यहीं से ट्रांस एंडीज रेल मार्ग,
ट्रांस एंडीज रेल मार्ग। ट्रांस एंडीज रेल मार्ग जो है यहीं से होके जाता है और यहाँ से होते हुए मेंडोजा सिटी से होते हुए आगे जो है ब्यूनस आयर्स तक जो है ये जाती है। ठीक है, मेंडोजा ये भी इसी रेल मार्ग के आसपास पड़ता है। और एंडीज सिटी जब क्रॉस करती है, एंडीज माउंटेन जब ये क्रॉस करती है रेल मार्ग, यहीं से इसको उस प्लाटा एक दर्रा जो है उसको पार करना करता है। उस प्लाटा उस प्लाटा गैप जो है यहाँ से ये जो है यहाँ से होके गुजरती है रेल मार्ग। ठीक है, और मेंडोजा इसी के आसपास सिटी है और ब्यूनस आयर्स तक जो है ये जाती है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की जो है राजधानी भी है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट कुछ मुख्य बातें थी इन दो एरिया के बारे में। आगे हम देखते हैं। आगे जब आप पाएंगे यहाँ पे साउथ अमेरिका का, यहाँ पे देखिए साउथ में सबसे अर्जेंटीना का ये इम्पोर्टेंट एरिया है। अर्जेंटीना का ये इम्पोर्टेंट एरिया है। उस उसैया उसुइया उसुइया ये जो है ये कहाँ पे है? उसैया ये टिएरा डेल फ्यूगो टिएरा डेल फ्यूगो टिएरा डेल फ्यूगो आइलैंड है, उसका जो है ये इम्पोर्टेंट सिटी है। और उसैया जो है साउथ अमेरिका का एकमात्र जो है आवासी एरिया है। इसके अलावा और साउथ अमेरिका का ही नहीं, ये पूरे विश्व का साउथ के जो वर्ड हैं वहाँ पे एकमात्र ऐसा सिटी है जहाँ पे आवासीय एरिया पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन साउथ के थे। आगे हम देखते हैं। आगे जब आप आएंगे देखिए यहाँ पे देखिए बाहिया ब्लांका है, बाहिया ब्लांका और ये रोसैरियो यहाँ, ये दोनों एरिया यहाँ इस इलाके में जो है इस इलाके में काफ़ी बड़े मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं का उत्पादन काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है और गेहूं के बड़े मात्रा में उत्पादन के कारण इस इलाके को गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र बोलते हैं। गेहूं का अर्धचंद्राकार 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 क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों इलाका यहाँ पे घास का मैदान भी पाया जाता है और घास के मैदान की वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे रोसैरियो हो गया। यहाँ पे आप देखिए ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स किस लिए फेमस है? ब्यूनस आयर्स जो आपका यहाँ पे ये भी भूमध्यसागरीय जलवायु में पाया जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे पशुपालन उद्योग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी बड़े मात्रा में होता है और मांस का उत्पादन काफ़ी बड़े मात्रा में होता है। प्रसंस्करण मांस प्रसंस्करण काफ़ी बड़े मात्रा में मांस प्रसंस्करण काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है और ये साउथ अमेरिका का सेकंड सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। सेकंड मेट्रोपॉलिटन सिटी मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जब आप देखेंगे बाइया ब्लांका हो गया, ब्यूनस आयर्स हो गया,
और ब्यूनस आयर्स यहाँ से ये मांस प्रसंस्करण ये सब उत्पादन जो है यहाँ से काफ़ी बड़े मात्रा में निर्यात भी किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये है मोंटवीडियो है। मोंटवीडियो ये भी उरुग्वे की राजधानी है और ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी है। और यहाँ से भी जो है मांस प्रसंस्करण का काफ़ी बड़े मात्रा में उत्पादन होता है। मांस प्रसंस्करण ये भी जो है भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से इसका काफ़ी बड़े मात्रा में निर्यात किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे साउथ में जब बढ़ेंगे, साउथ अमेरिका का दो मात्र एक ऐसा कंट्री है, साउथ अमेरिका का ये बोलिविया और पैराग्वे, ये दो ऐसे कंट्री हैं, लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। लैंडलॉक लैंडलॉक कंट्री जो है ये माने जाते हैं। और यहाँ से भी जो है यूपीएससी पीसीएस हर साल जो है क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा देश जो है लैंडलॉक कंट्री है या उसके इर्द गिर्द कौन से देश पाए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए सेंटोस है। सेंटोस जो है अटलांटिक ओशियन की तरफ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सिटी भी है और पोर्ट भी है। ठीक है, ये किस लिए फेमस है? इसको जो है कॉफ़ी बंदरगाह भी बोलते हैं। कॉफ़ी बंदरगाह, कॉफ़ी पोर्ट भी बोलते हैं, कॉफ़ी बंदरगाह। ठीक है, और कॉफ़ी के यहाँ ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है उसके बगानों को जो है फेजेंडा बोलते हैं। उसके बगानों को क्या बोलते हैं? फेजेंडा। ठीक है, तो सेंटोस से जो है कॉफ़ी का काफ़ी बड़े मात्रा में निर्यात किया जाता है। और इसके जस्ट ऊपर एक सिटी और है, साओ पोलो। साओ पोलो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। ये साओ पोलो और सेंटोस दोनों ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। सबसे पहले जो है साओ पोलो को डेवलप किया गया था, तो वहाँ से उस पर काफ़ी बर्डन जब पड़ने लगा तो एक पोर्ट दोबारा दूसरा पोर्ट बना दिया गया जिसको सेंटोस बोलते हैं। ठीक है, ताकि उसके बर्डन को कम कर दिया जाए। और साओ पोलो जो है और किस लिए फेमस है? ये साउथ अमेरिका का काफ़ी बड़ा जो है सिटी है और विश्व का कहवा मंडी जो है काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। विश्व का जो है कहवा मंडी इसको बोला जाता है, कहवा मंडी। यहाँ पे कहवा का काफ़ी बड़े मात्रा में उत्पादन किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ से सेंटोस तक, साओ पोलो से सेंटोस तक एक रेल जाती है और इसको जो है कॉफ़ी का रेल बोलते हैं, कॉफ़ी रेल इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉफ़ी रेल। तो ये साओ पोलो से सेंटोस तक जो है वो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और साथ ही साथ बताए थे साओ पोलो ये आपके मकर रेखा के आसपास सिटी है। और यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल जो है पीसीएस यूपीएससी आरओ आरओ में पूछता है कि मकर रेखा कर्क रेखा के नज़दीक कौन कौन से सिटी पाए जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन आप देखिए, जस्ट उसके ऊपर है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो ये भी एक इम्पॉर्टेंट शहर है ब्राज़ील का। ब्राज़ील का जो है इम्पॉर्टेंट शहर है और इस साथ साथ जो है जनसंख्या में भी काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं ब्राज़ील के। और किस लिए ये फेमस है? रियो डी जेनेरो में ही 1992 में 1992 में अर्थ समिट यहीं पे हुआ था। अर्थ समिट, ठीक है, अर्थ समिट यहाँ पे हुआ था। और इसी समिट में क्या क्या इम्पोर्टेंट कुछ मुद्दे जिस पे डिस्कस हुए थे, एजेंडा 21 इसी से संबंधित है। एजेंडा 21 इसी से संबंधित है। और साथ ही साथ जो है
किस लिए और फेमस है? UNFCCC, UNFCCC का गठन इसी अर्थ समिट से माना जाता है, और जिसमें कार्बन की मात्रा को जो है हम कम करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट लोकेशन जो है कॉफ़ी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऊपर देखिए, ये बोलो होरिजेंटे है। बोलो होरिजेंटे ये पूरा इलाका ब्राज़ील का हाईलैंड, ब्राज़ील का पठार जो है यहाँ पे पाया जाता है। और बोलो होरिजेंटे यहाँ पे काफ़ी बड़े मात्रा में खनिज उत्पादन किया जाता है। लौह अयस्क का जो है काफ़ी बड़े मात्रा में भंडार भी है, और आयरन इंडस्ट्री जो है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जब आप पाएंगे, देखें आगे यहाँ पे ब्राज़ील का देखिए एक फोर्टलेजा। फोर्टलेजा ये भी एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट सिटी भी है और पोर्ट भी है। ये किस लिए फेमस है? ये इसलिए फेमस है 2014 में BRICS ब्रिक्स का छठवां जो है सम्मेलन हुआ था, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैसले लिए जा गए थे, जैसे नेशनल डेवलपमेंट बैंक का जो है स्थापना किया गया था इसी समिट में। और दूसरा दूसरा क्या फैसला किया गया था? CRA CRA का जो है फैसला इसीलिए यहीं से लिया गया था। CRA क्या है? कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जिसमें जो है पैसे का आपस में कैसे लेन देन किया जाए और अपने स्थानीय मुद्रा में जो है कैसे व्यापार किया जाए, इसके बारे में जो है इसमें चर्चा किया गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है फोर्टलेजा इम्पॉर्टेंट है, और UPSC यहाँ से पूछ भी चुका है फोर्टलेजा किस लिए जाना जाता है। इस तरह से ऑप्शन दिया था कि प्रदूषण सफाई के लिए, प्लास्टिक के बारे में एग्रीमेंट के लिए, और ब्रिक्स का समिट के लिए। तो इस तरह से उसमें ऑप्शन बनाया था। UPSC इससे जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट ऊपर आइए, देखिए यहाँ पे देखिए बेलम है। बेलम ये पारा नदी के किनारे पाया जाता है। पारा नदी है ये, साउथ अमेरिका का जो है पारा नदी है, और उसके तट पे जो है बेलेम पाया जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का। और इसलिए किस लिए ये फेमस है? ये यहाँ से जो है रबर का निर्यात काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है। रबर का निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मानौस है। मानौस यहाँ पे है। मानौस किस लिए फेमस है? ये नेग्रो और अमेजोन दोनों नदी के संगम पे ये सिटी है, और यहाँ पे रबर का संग्रहण काफ़ी बड़ी मात्रा में है। संग्रहण रबर का संग्रहण जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में है। और ये जो रबर का संग्रहण है, ये बेलम पोर्ट से जो है इसको अन्य देशों में जो है निर्यात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए फ्रेंच गुआना, ये देश है। फ्रेंच गुआना एक देश है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है कोरू। कोरू, KOUROU, कैरू। कोरू किस लिए फेमस है? ये फ्रांस का जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ पे फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशन थे साउथ अमेरिका के। और यहाँ पे वेनेजुएला वेनेजुएला और ट्रिनिडाद टोबैगो, ऊपर एक छोटा सा देश है, और ये वेनेजुएला, ये दोनों के तटीय इलाकों में काफ़ी बड़े मात्रा में जो है ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है। ऑयल प्रोडक्शन जो है दुनिया में काफ़ी बड़े मात्रा में वेनेजुएला से किया जाता है। और वेनेजुएला
ओपेक का एक मेंबर भी है। ओपेक जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तेल का कितने मात्रा में उत्पादन किया जाए, उसकी प्राइस क्या रखा जाए इंटरनेशनल स्तर पे, उसके बारे में जो है वो फैसला लेता है। तो आज का वीडियो में हम कुछ एरिया के बारे में, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया, कुछ सिटी के बारे में जो चर्चा किए। अगर आपको अच्छा लगे हमारे वीडियो, उसको सब्सक्राइब करें, चैनल को जो है अपने कमेंट्स करें, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और यहाँ पे अगर आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे स्कैन करने पे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।